आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के अंदर में, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है यूनिट सेल कंटेंट। और यूनिट सेल कंटेंट के अंदर हमें ये जानना है कि एक यूनिट सेल के अंदर कोई आयनिक कंपाउंड्स कितने टाइम्स होता है या कितना आयनिक कंपाउंड एक यूनिट सेल के अंदर होता है। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, आप चलिए इस पर डिस्कशन करें। तो सबसे पहले जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, रॉक सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारा NaCl। इसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के दिखाऊंगा। जैसे NaCl में क्या आपको पता रहेगा, जैसे देखिए अगर आपको ये बता दिया जाए कि इसमें जो Cl माइनस है वो FCC या फिर CCP बोलेगा, जो ये पैकिंग बना रहा है, ठीक, ये पैकिंग बना रहा है FCC या CCP, और Na प्लस जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाकर के भर जा रहा है, मतलब बैठ जा रहा है वॉइड्स में जाकर। तो Cl माइनस FCC पैकिंग अगर बनाएगा, या देखिए आप इस तरीके से सोचिए, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिया हुआ है। क्या दिया है? कोऑर्डिनेशन नंबर, पॉजिटिव, रेशियो, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब Na प्लस और नेगेटिव का मतलब Cl माइनस। तो मैं एक ही बार पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूँ, सबके लिए यूज कर लेंगे। ये दिया हुआ 6:6। ये 6:6 का क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ये सोडियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सोडियम आयन को 6 क्लोराइड्स आयन ने चारों तरफ से घेर के रखा है। चारों तरफ से किसको घेरा है, किसने घेरा है? 6 नेगेटिव आयंस ने घेर के रखा है। और नेगेटिव आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब ये है कि एक नेगेटिव चार्ज को 6 पॉजिटिव चार्ज आयंस ने घेर के रखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं? उसके अगल बगल कितने एटम्स लगे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ 6 नेगेटिव चार्ज, और हर एक नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ 6 पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं, इस कोऑर्डिनेशन नंबर का ये मतलब। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेल कंटेंट, एक यूनिट सेल के अंदर आप बताइए कितने NaCl होंगे। अब देखिए आप पहले ये बात समझ लो कि अगर मैं कह रहा हूं कि Na प्लस वॉइड में जाके बैठा है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर देख के आप बता दोगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठा है। क्योंकि अगर ये वॉइड है, अगर ये वॉइड है और इसके अगल बगल 6 एटम्स हैं, तो डेफिनेटली 6 कैसे बनता है? 6 एटम्स कहां पर होते हैं? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कहां होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर। तो Na प्लस कहां बैठा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर। अब हमें ये जानना है कि एक यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने NaCl है। देखिए समझने के लिए मैं एक बार डिटेल में जा रहा हूं। अगर Cl माइनस ने FCC पैकिंग बनाई, Cl माइनस ने पैकिंग कैसी बनाई? FCC या CCP पैकिंग बनाई, मान लीजिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी आप बोल सकते हैं। तो अगर इस तरीके का पैकिंग बन रहा है, तो डेफिनेटली इस पूरे यूनिट सेल के अंदर, इस पूरे यूनिट सेल के अंदर ये एक फेस है, ये दूसरा फेस, ये लेफ्ट फेस, ये राइट फेस, ये वाला फ्रंट फेस, ये वाला बैक फेस हम कह सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जब इस तरीके का अरेंजमेंट होता है फेस सेंटर्ड वाला, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं 4, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4। इट मींस नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस भी कितने हैं? 4। क्योंकि क्या कहा कि Cl माइनस ने FCC पैकिंग बनाई। तो जब FCC पैकिंग Cl माइनस बना रहा है, इसका मतलब क्लोराइड आयन के सेंटर्स को जब हम मिला रहे हैं, तो फेस सेंटर देखने को मिल रहा है। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स Cl माइनस के कितने हैं एक यूनिट सेल के अंदर? 4 टोटल। कैसे 4 होते हैं आपको बताया गया ना, कि हर एक फेस मिला करके 6 फेस है, तो 3 पार्टिकल हो गया, और सारे कॉर्नर्स मिला करके 1। तो अब आप देखो कि जो सोडियम क्लोराइड है, उसमें फॉर्मूला को अगर बैलेंस रखना है, जो कि फॉर्मूला NaCl होता है, तो सोडियम का और क्लोराइड का जो आयन है क्लोरीन का, इसका रेशियो कैसा है? 1:1। अगर रेशियो 1:1 रखना है, तो 4 क्लोराइड्स अगर एक यूनिट सेल के अंदर हैं, तो 4 सोडियम आयन भी उस यूनिट सेल के अंदर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? अगर ऐसा होगा तभी ये रेशियो बैलेंस रहेगा। तो टू मेंटेन द रेशियो देयर मस्ट बी 4 Na प्लस आयंस प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। और अगर सब आप देखोगे ध्यान से, एक यूनिट सेल के अंदर 4 बार Na प्लस है और 4 बार Cl माइनस है, तो दोनों कंबाइन होकर के एक यूनिट सेल के अंदर कितने NaCl हो जाएंगे? 4 NaCl। तो इससे पता चल रहा है कि यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने सोडियम क्लोराइड होते हैं? 4 सोडियम क्लोराइड होते हैं, ठीक है।
तो आप इसको देखिए क्या क्या मैंने बताया है, एक बार वापस से रिवाइंड करके आप सुन सकते हैं जो जो मैंने कहा। अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं, इसको नोट कीजिए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक ब्लेंड कर लेते हैं। जिंक ब्लेंड ZnS, कुछ 5 से एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर देता हूं। जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड जिसको आप बोलते हैं। तो जिंक पर +2 चार्ज, सल्फाइड पर -2 चार्ज। आप फिर से देख लीजिए रेशियो कैसा, 1:1, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4:4। यहाँ पर पैकिंग कौन बना रहा है, सल्फाइड आयन, वही FCC पैकिंग या CCP पैकिंग दे देगा। एंड देन जो जिंक आयन है वो किस बॉन्ड में बैठ रहा है, सोचिए आप। अगर पॉजिटिव चार्ज वाले आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब इसको 4 सल्फाइड आयंस ने घेर के रखा है। तो ये कैसे होल में है, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है, ठीक है। अब आप सोचो फिर से एक बार कि अगर सल्फाइड के 4 आयंस प्रेजेंट हैं एक यूनिट सेल के अंदर, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये FCC पैकिंग बना रहा है, तो FCC और CCP का तो बिल्कुल सेम होता है ना। अगर CCP बोलेगा तो भी आप FCC वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, चाहे वो पैकिंग एफिशिएंसी हो और चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो आप देखो ध्यान से कि जो सल्फाइड आयन है अगर वो FCC पैकिंग बना रहा है, तो FCC पैकिंग बनाने के कारण फिर से कितने सल्फाइड आयंस होंगे, एक यूनिट सेल के अंदर 4 सल्फाइड आयंस होंगे, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो रेशियो बैलेंस रखने के लिए जिंक और सल्फाइड आयन का 4 जिंक आयन भी होंगे, तो दोनों मिलकर के एक यूनिट सेल के अंदर अगर आएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी 4। कितने हो जाएंगे, 4। बहुत ही सिंपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4:4। इस तरीके से और भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इस बार एग्जांपल में फ्लोराइड ले लेते हैं, फ्लोराइड CaF2, फ्लोराइड FLUORID, फ्लोराइड। ये क्या है, जिंक ब्लेंड, ठीक। ये क्या अपना रॉक सॉल्ट, आयनिक कंपाउंड है सबका सब। इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर S-2 बना रहा था FCC या CCP, और जिंक आयन कहाँ जा रहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, और हमने पता कर लिया यूनिट सेल कंटेंट कितना है, 4। इस तरीके से आप फ्लोराइड में देखेंगे, इसमें क्या होता है कि जो F पर आप देखो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन का आयन है, एक नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे कितने बार लेना पड़ा, 2 बार। तभी आप रेशियो क्या देख रहे हो कि 1:2 का रेशियो है। इंटरेस्टिंग क्या है कि इसमें इस बार ये पैकिंग बना रहा है, इस बार कैल्शियम आयन पैकिंग बना रहा है, और ये जाके कहां बैठ रहा है, वॉइड में बैठ रहा है, और रेशियो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का है 8:4, ठीक है। तो 8:4 है, तो आप देख के समझो कि अगर F माइनस के लिए हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखा है, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज को 4 पॉजिटिव चार्ज ने, 4 कैल्शियम आयन ने घेर के रखा है। तो इसका मतलब कैसे वॉइड में है, फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक। अब आप सोचो कि एक यूनिट सेल के अंदर अगर कैल्शियम आयन FCC पैकिंग बना रहा है, तो 4 कैल्शियम आयंस हैं यूनिट सेल के अंदर। और एक बात है कि आप इस रेशियो को ध्यान से देखोगे तो एक कैल्शियम आयन के लिए 2 फ्लोराइड है, ताकि फार्मूला बैलेंस रहे, CaF2। एक कैल्शियम आयन के लिए 2 फ्लोराइड चाहिए, तो फिर 4 कैल्शियम आयंस के लिए 8 फ्लोराइड चाहिए। तो हम एक यूनिट सेल के अंदर कितने फ्लोराइड्स हो गए, 8 फ्लोराइड्स। कंबाइन करोगे तो कितने CaF2 बनेंगे, तो बोलेंगे 4 CaF2 बनेगा। तो यूनिट सेल के अंदर कितना CaF2 होगा, 4। इस तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको हटा देते हैं ऊपर से, रॉक सॉल्ट को, जिंक ब्लेंड को भी हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। एग्जांपल में ले लेते हैं Na2O, एंटी फ्लोराइड। क्या नाम है, एंटी फ्लोराइड। तो यहां पर एंटी फ्लोराइड में आप देखो जो ऑक्साइड है हमारा, और इस तरफ का अपना सोडियम आयन है, आप फॉर्मूला में देख रहे हो Na2O, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको कितना बार लेना पड़ा, 2 बार। रेशियो कैसा है, 2:1। फिर से वही हो रहा है कि ये इस बार नेगेटिव चार्ज वाला पैकिंग बना रहा है, FCC और CCP,
आप सोचो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जैसे यहाँ 8:4 था, क्योंकि ये हमें देखो ध्यान से कि ये एक पॉजिटिव चार्ज को 8 नेगेटिव चार्ज ने घेर के रखा था कुछ तरीके से, क्योंकि ये इसका डबल था तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका डबल आ गया, क्योंकि 1 कैल्शियम तो 2 फ्लोरीन, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ पे डबल। यहाँ कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4:8। तो कैसे वॉइड में बैठेगा Na+, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर बैठेगा, क्यों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देके पूछ सकता है कि कैसे वॉइड के अंदर ये बैठा हुआ है, तो आप बता दें कैसे वॉइड के अंदर बैठा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर बैठा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इसका पता करना यूनिट सेल कंटेंट, तो आप देखेंगे ध्यान से कि एफसीसी पैकिंग बना रहा है तो कितने ऑक्साइड्स हैं, कितने ऑक्साइड्स हैं 4, तो Na+ कितने चाहिए हमें ताकि फॉर्मूला बैलेंस रहे, Na2O, मतलब अगर ऑक्साइड 1 तो सोडियम आयन 2, तो ऑक्साइड अगर 4 तो सोडियम आयन 8, सोडियम आयन कितने लेना पड़ेगा 8। अगर हम इनको कंबाइन करके Na2O बनाएंगे तो कितने Na2O बनेंगे 4 Na2O बनेंगे, है ना, 4 Na2O बनेंगे। अब एक स्पेशल एग्जांपल है वो भी आपको बता देते हैं, चलिए फ्लोराइड बता देते हैं यहाँ से। स्पेशल एग्जांपल है उसको याद रखें, एग्जाम में आया है एक बार, सीजियम क्लोराइड, सीजियम आयन क्लोराइड आयन, रेशियो कैसा है 1:1। इंटरेस्टिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:8। अब ये बैठेगा वॉइड में और ये बनाएगा पैकिंग। अब 8 कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपने देखा नहीं है, आपको बताया था, याद कीजिए कि जब 0.732 से भी बड़ा हो जाएगा रेडियस रेशियो, मतलब 1 तक चला जाएगा, तो पैकिंग किस तरह की होगी BCC। तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर होगा वो आपको बताते हैं, सोचिए कैसा होगा, क्यूबिक टाइप का, मतलब यहाँ पर देखिए ये सारे जितने भी पार्टिकल्स हमने कॉर्नर पे लगाए हैं, ये पैकिंग बना रहा है कौन, क्लोराइड, और यहाँ पर बीच में कौन बैठा हुआ है, सीजियम आयन। मतलब एक सीजियम आयन को 8 क्लोराइड्स आयन ने घेर के रखा है, 8 क्लोराइड्स आयन। अब तक क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो 4 पार्टिकल ने घेर के रखा था, 4 नेगेटिव चार्ज वाले ने या पॉजिटिव चार्ज वाले ने, और यहाँ पर एक सीजियम आयन को कितने ने घेर के रखा, 8 को। इसी तरीके से एक क्लोराइड को भी 8 सीजियम आयन ने घेर कर रखा होगा, क्यूबिक तरीके से, क्यूबिक तरीके से, क्योंकि क्यूबिक बनेगा तभी तो 8 कॉर्नर्स आएंगे ना, 8 का मतलब क्या, क्यूबिक तरीके से घेरना, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पर हम चाहे तो इसके ऊपर भी तो बना सकते हैं ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इस तरीके से बना देते हैं, यहाँ भी पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो पार्टिकल्स 8 जब भी है तो 8 पॉजिटिव के अंदर 8 पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ 8 पॉजिटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव चार्ज के भी 8 तरफ 8 नेगेटिव चार्ज है। मैंने पॉजिटिव के चारों तरफ 8 नेगेटिव, एक नेगेटिव के चारों तरफ 8 पॉजिटिव, 8 मतलब 8, है ना, हिंदी में 8 बोल रहे हैं इसको। तो अब कितना सीजियम क्लोराइड होगा, तो आप ये ध्यान से देखेंगे अगर कि अगर ये रेशियो मेंटेन रखना है तो सारे पार्टिकल्स को अगर हम मिला दे कॉर्नर वालों को, तो कॉर्नर वालों को मिला दे तो कितना क्लोराइड आयन होगा, 1। ये तो आपको अच्छे से पता है कि सारे कॉर्नर्स के पार्टिकल्स को अगर हम मिला दें, क्यूबिक तरीके से घेरा ना, तो हमने क्यूबिक बनाया, और क्यूबिक बनाने के बाद में क्या समझ में आया कि अगर एक क्लोराइड आयन पूरे यूनिट सेल के अंदर, क्लोराइड आयन कितना होगा, सिर्फ एक यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि 8 कॉर्नर्स को मिलाकर 1 होता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर एक सीजियम आयन भी होगा, जो कि आप देख रहे हैं कहाँ होगा, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच एक सीजियम आयन। तो एक यूनिट सेल के अंदर टोटल सीजियम क्लोराइड कितना, 1। बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको मैंने बता दिया कि सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 है, किस तरीके से घेर कर रखा है, क्यूबिक तरीके से घेर कर रखा हुआ। सीजियम आयन का बीच में वॉइड में बैठा हुआ, बाकी उसको चार तरफ क्लोराइड आयन कैसे घेरा है, क्यूबिक तरीके से। और अगर क्यूबिक तरीके से घेरा है तो डेफिनेटली एक ही प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, यूनिट सेल कंटेंट। एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं, उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको समझाऊंगा, चलिए देखते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट क्या बताना है, इसको नोट भी कर लेना अपने नोट कॉपी पे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं।
इसका नोट मैंने भेजा नहीं है, इसको नोट कर लेना यहीं से। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपको ये पता है कि अगर ये मान लीजिए हमारा बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट है, ये बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट है, तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है, मतलब मैं पैकिंग एफिशिएंसी पे कुछ बात करना चाहता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी है इट इज 68%, ठीक है। तो ये तो आठों कॉर्नर्स पे पार्टिकल और बॉडी के अंदर एक पार्टिकल तक है ऐसा। आप सोचिए कि अगर मैं कॉर्नर से पार्टिकल हटा लेता हूँ, दो कॉर्नर से मैंने पार्टिकल हटा दिए और अब पूछा कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू हाउ मच %, कैसे बने? क्वेश्चन पहले आप समझ रहे हैं कि अगर पहले 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल थे और बॉडी के बीच में एक पार्टिकल था तो पैकिंग एफिशिएंसी 68% थी। अब अगर मैंने कॉर्नर से 2 पार्टिकल हटा दिए, अब कितना % भरा हुआ है इसके अंदर? तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टिकल हमने कॉर्नर पे लगा दिया या एज पे लगा दिया या बॉडी के बीच में डाल दिया या कहीं पर भी डाल दिया या कहीं से निकाल लिया, तो कैसे बनाएंगे? एक बात आप सोचिए कि जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो डेफिनेटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि आप जब बनाते हैं क्वेश्चन को तो कितना एरिया भरा है, कितना एरिया ऑक्यूपाइड है, ये जानने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल से। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा तो पैकिंग एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम कर देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ रहे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट in the unit cell। तो हम इसको ऐसा आपको समझाते हैं कि P1 by P2 is equal to N1 by N2। क्या है ये P1? पैकिंग एफिशिएंसी जो पहले से है। P2 क्या है? जो पैकिंग एफिशिएंसी हमें निकालनी है। N1 क्या है? कितने पार्टिकल्स पहले से थे? तो बॉडी सेंटर्ड वाला है तो पहले से कितने पार्टिकल्स थे? 2। और N2 क्या है? कितने पार्टिकल्स अब प्रेजेंट हैं? नाउ प्रेजेंट पार्टिकल, मतलब अब कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अगर आप प्रेजेंट पार्टिकल्स कितने हैं वो निकाल लेंगे तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए निकालते हैं एक बार फिर से। कितने कॉर्नर्स पर अभी भी पार्टिकल है? 6 कॉर्नर्स पर। कितने पर है? 6 कॉर्नर्स पर। और हर एक कॉर्नर पे कितना पार्टिकल है? 1/8 पार्टिकल है, प्लस 1 किसका? जो बॉडी के बीचों बीच है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4, मतलब 1 + 0.75। इट मींस अब कितना पार्टिकल है? 1.75 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नाउ इन द यूनिट सेल। तो हमने 2 कॉर्नर पे तो पार्टिकल हटा दिए, इसलिए हमने क्या करा? 6 कॉर्नर्स पे पार्टिकल है, हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल है, प्लस 1 कौन सा? बॉडी के बीच वाला। सॉल्व करेंगे 1.75, मैंने ये वाला 1 मैंने यहाँ लिखा और इसका 3/4 का मैंने लिख दिया 0.75। तो अब अगर हम यहाँ पर P1 की जगह पर 68% डाल दें, P2 निकालना है, N1 मेरा 2 है और N2 1.75 है, तो बहुत आसानी से हम यहाँ से P2 निकाल सकते हैं कि नई पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। साथ में अगर हम ये सोचने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं और एक और पार्टिकल हमने कहीं पर भी बीच में डाल दिया, एक और पार्टिकल डाल दिया, तो टोटल पार्टिकल्स कितने थे? पहले से 2 ओल्ड। टोटल पार्टिकल्स अब कितने हैं? 3 न्यू। ये मेरा N1 है, ये मेरा N2। 3 कैसे? क्योंकि हमने एक पार्टिकल जो है इसके अंदर और डाल दिया कहीं पर भी। तो नए पार्टिकल्स कितने हो गए? 3। डेफिनेटली पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 और यहाँ पे डालेंगे 3, यहाँ डालेंगे 68%। हो सकता है कि ये बोल दे कि FCC पैकिंग है, उसमें हमने एक पार्टिकल कॉर्नर से कम कर दिया, तब क्या होगा? अगर FCC रहेगा तो सारे फेस पर भी पार्टिकल होगा, सारे फेस पर पार्टिकल भी होगा, है ना? अप डाउन लेफ्ट राइट आगे और पीछे ये पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अगर ये यहाँ पार्टिकल मिलेंगे और मान लीजिए कि अगर हमने कॉर्नर से एक पार्टिकल कम कर दिया
एक कॉर्नर से एक पार्टिकल कम कर दिया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 7 कॉर्नर्स इनटू 1/8, मतलब इसकी जगह आप क्या डालोगे 7 कॉर्नर्स, बना के देखना 7 कॉर्नर्स 1/8 पार्टिकल, प्लस में क्या डालोगे आप, प्लस ना डालोगे 3, क्योंकि बॉडी के अंदर सब मिल जाए, मतलब अगर फेस सारे मिल जाए तो कैसे निकालोगे इसका मैं बना के दिखाता हूं। देखो 7 पार्टिकल्स नहीं 7 कॉर्नर्स, और हर एक कॉर्नर पर 1/8 पार्टिकल्स प्लस 3 पार्टिकल्स। अब आप यहां से निकाल लो कि पार्टिकल्स कितने हैं, जो किसकी वैल्यू होगी N2 की। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि आपको ये वाला बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो बहुत आसानी से आप बता पाएंगे कि अब पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होने वाली है। ये देखो आप इस जगह पर कॉर्नर पे पार्टिकल अभी है, और अगर मैं कॉर्नर से पार्टिकल हटा देता हूं तो फिर क्या होगा, तो कॉर्नर से पार्टिकल हटाएंगे तो हम उतना ही कॉर्नर लेंगे यहाँ पे जितना कॉर्नर पार्टिकल होगा, और हर एक कॉर्नर पे 1/8। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी ने कह दिया, मान लो फिर एक और एग्जांपल सुनो, अगर किसी ने कह दिया कि भाई बॉडी के बीच में नहीं डालना, एज पर डालना है, एज पर, तो अगर मैं एज पे डालूंगा तो डेफिनेटली वो 4 लोगों में बटेगा, तो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा इस यूनिट सेल को 0.25, क्या मिलेगा 0.25 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पहले से तो 2 पार्टिकल था ही, अब और 0.25 पार्टिकल इसके पास आ गया, तो हमारे N2 की वैल्यू क्या होगी 2.25। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ 2 टॉपिक बच रहे हैं सॉलिड स्टेट के, आप इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।